12 नवंबर 1996 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयरप्लेन सऊदी अरबिया 5763 दिल्ली से देहरादून जाने के लिए रवाना हुआ था। उसी समय एक और प्लेन कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट ऑनलाइन जियान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था। मतलब एक प्लेन दिल्ली से निकलने वाला था और दूसरा प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था, और इन दोनों एयरप्लेन को साइड रिएक्शन बताना दिल्ली डीटीसी का काम था। अपने आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिससे कि खुली आंखों से चेहरा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली से सऊदी एयरलाइन प्लेन में असुरक्षा बढ़ी ही थी और आसमान में उड़ते ही उसे जमीन से पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचना था, ताकि दूसरा जो प्लेन दिल्ली पर लैंड करने वाला था उसे जाने के लिए रास्ता मिल सके। तो दिल्ली डीटीसी ने अभियंता को इंस्ट्रक्शन दिया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद उस जमीन से 14,000 फीट की ऊंचाई पर अपने हाइट को बरकरार रखें, क्योंकि जो प्लेन दिल्ली पर लैंड करने वाला था वह जमीन से 15 फीट के आसपास कुछ ही देर के अंदर गिरेगा। जब कभी भी दोनों प्लेन्स एक दूसरे के रास्ते में आते हैं, उस समय दोनों प्लेनों के बीच सुरक्षित डिस्टेंस को मेंटेन करके सिचुएशन को संभाला जाता है, जिससे कि उनके बीच कोई टकराव न हो। लेकिन सऊदी के पायलट को यह बात पता ही नहीं थी कि उसके ठीक 1000 फीट के ऊपर से कोई दूसरा प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन किसी की टीम ने सजा कोण में J7 को यह बता दिया था कि नीचे से सऊदी एयरलाइन गुजरने वाला है। लेकिन सजा के पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी और इसीलिए वो अपने फ्रेंड के साथ बात करते वक्त ट्रांसलेशन के चलते लेट रिस्पॉन्स दे रहा था, और उस समय पायलट के लिए जाना भी जरूरी नहीं था। दिल्ली की टीम ने कहा कि एयरलाइंस से उनके जमीन से प्लेन के हाइट को कंफर्म करने के लिए कहा, और जवाब में पायलट ने कहा कि हम जमीन से 16 फीट की ऊंचाई पर हैं और हम 15,000 फीट में पहुंचने वाले हैं। दोनों पायलट के हिसाब से दोनों ही प्लेन्स के बीच 1000 फीट का डिफरेंस था, लेकिन हकीकत में दोनों ही प्लेन्स जमीन से 10,000 फीट के डिस्टेंस और विपरीत दिशाओं से गुजरने वाले थे। और कुछ ही समय में रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका होते ही दिल्ली डीटीसी का कनेक्शन दोनों ही प्लेन्स से टूट चुका था। इस भयंकर हादसे के दौरान कजाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन कुछ देर में पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं दूसरी तरफ सऊदी 760 में भी बहुत भयंकर आग लग गई, और इस आग के साथ प्लेन आसमान की ओर ऊंचाई में होता ही चला गया और अंत में ग्रेविटी के चलते जमीन से टकरा गया। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों ही प्लेन्स के टुकड़े टुकड़े हो गए और अपनी मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के अगले ही दिन से इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी गई। आमतौर पर किसी भी प्लेन के आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं। मतलब जिस रास्ते से सारे एयरप्लेन अपने डेस्टिनेशन पर आएंगे, उसी रास्ते से वे वापस नहीं जाएंगे। वापस जाने के लिए उनका अलग रास्ता होता है। लेकिन अफसोस, दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्लेन्स दिल्ली एयरपोर्ट से एक ही रास्ते से आते और जाते थे। तो अगर दिल्ली एयरपोर्ट में यह स्पष्ट यूनिडायरेक्शनल होता, मतलब प्लेन्स के आने और जाने के अलग रास्ते होते, तो इस घटना की नौबत नहीं आती। इसके साथ ही एयरपोर्ट में सेकेंडरी सॉइल अड्डा भी नहीं था, जो हवाई जहाज के एक वेबसाइट का पता लगाता है। अगर यह टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद होती तो इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। लेकिन आपके मन में भी एक सवाल घूम रहा होगा कि कहानी के मुताबिक दोनों प्लेन्स तो 1000 फीट के डिस्टेंस से गुजरने वाले थे, तो यह 1000 फीट का डिफरेंस आखिर कैसे हो गया? जांच के दौरान हवाई जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनकर टीम इस नतीजे पर पहुंची कि एटीसी ने टेको नफ करने वाले सऊदी एयरलाइंस 760 को 14,000 फीट की ऊंचाई में बने रहने के लिए कहा, और वह इस हाइट को मेंटेन करें जब तक कि आगे से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता। यह बोलने के बाद एक ऐसी टीम कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट के साथ बिजी हो गई। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट को एटीसी की हर बात को ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट करना पड़ रहा था, तो इसीलिए एटीसी और कजाकिस्तान एयरलाइंस के बीच का कम्युनिकेशन बहुत धीमा चल रहा था। लेकिन फाइनली कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने कहा कि वह जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, और यही तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि उस समय प्लेन की ऊंचाई
16,000 फीट नहीं बल्कि 15,000 फीट थी और एटीसी को लग रहा था कि वह 16,000 फीट की ऊंचाई से जा रहे हैं। तो इसीलिए एटीसी ने यह कहा कि आप 16,000 फीट की जगह 15 फीट की ऊंचाई से अपनी अलार्म को जारी रखें। लेकिन हकीकत में वह पहले से ही 15,000 फीट की ऊंचाई से रहे थे। तो 1,000 फीट नीचे आने के इंस्ट्रक्शन देने के कारण प्लेन 15,000 फीट से गिरकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए थे। और सऊदी एयरलाइन को तो एटीसी ने पहले ही कह दिया था कि 14,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन करें। इसके बाद दोनों ही प्लेन्स मेरिट पर टकराने के लिए तैयार थे। ऐसे कंडीशन में अब यह खेलों में थी और वह था ट्रैफिक अलर्ट अवॉइडिंग सिस्टम, जिसमें दोनों प्लेन्स एक ही रास्ते में आ जाएं तो सिचुएशन में दोनों एयरप्लेन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस समय दोनों प्लेन्स को अलार्म के जरिए बता दिया जाता है कि खतरा हो सकता है और अलार्म बजते ही दोनों प्लेन्स अपने हाइट को बदलकर एक्सीडेंट से बच सकते थे। लेकिन अफसोस यह है कि उस समय ट्रैफिक अलर्ट अवॉइडिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं था और बदकिस्मती से दोनों ही प्लेन्स में यह टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। और देखते ही देखते दोनों प्लेन्स दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी शहर में टकरा गए। इस तरह के प्लेन एक्सीडेंट के होने की संभावना हकीकत में 0.1% से भी कम रहती है, क्योंकि इस दुर्घटना में एक नहीं बल्कि कई खामियां थीं, जैसे कि पायलट का इंग्लिश न जानना, दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने के सेपरेट रास्ते न होना और दोनों में से किसी भी एयरप्लेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपलब्ध न होना। इनमें से अगर एक भी सही होता तो शायद उस दिन यह एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो आपके मुताबिक इस दुर्घटना के पीछे कौन सा कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार था? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक यू फॉर वॉचिंग।